कहीं कैसे हैं आप? कहानी लिखने का तरीका क्या है, कहानी कैसे लिखें? आप सबके ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जिसमें एक मैसेज ये भी होता है कि हम भी राइटर बनना चाहते हैं, हम भी लेखक बनना चाहते हैं, पर हम लिखें कैसे, कैसे शुरुआत करें? तो उन सब के लिए आज मेरी छोटी सी वीडियो है। लेखकों के लिए मेरी एक वीडियो है कि हम सब बन सकते हैं राइटर, बस जरूरी क्या होता है कि ऑब्जर्व करें। हम अपने चारों तरफ ना ऑब्जर्व करें कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, और उनको देख के अपने वर्ड्स में लिखना। तो जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ कि एक कहानी कैसे बनती है, कहानी का जन्म कैसे होता है। अब मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल बताती हूँ कि बहुत टाइम पहले की बात है। असल में ये जो मैं कहानी अब आपको बता रही हूँ ना, ये पब्लिश भी हो चुकी है और इसके बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो ये कहानी बनी कैसे थी? तो ये मैं आपको आज बताती हूँ कि ये कहानी की शुरुआत कैसे हुई। कि मैं पार्टी में गई हुई थी, वहां पे बहुत रश था, बहुत भीड़, जैसे होता ही है पार्टीज वगैरह में। तो मैं एक जगह जाके बैठ गई। अब जैसे मैंने बोला कि ऑब्जर्व करना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। अब उससे बढ़िया तो जगह नहीं है, क्योंकि कितने सारे लोग मिलते हैं अलग अलग तरह तरह के, भांति भांति के। तो उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि किस पे लिखा जाए, क्योंकि दिमाग में तो 24 घंटे यही चलता है ना कि क्या कहानी लिखे, क्या टॉपिक हो, और क्या लिखे, क्या देखें, क्या डिफरेंट लिखे, क्या एकदम नया लिखे, क्या नेचुरल लिखे, इस तरह की चीजें चलती रहती है। तो वहाँ कुछ लोग गोलगप्पे खा रहे थे, वहां पे नजर गई, नहीं वो कैंसिल हो गया आइडिया। अच्छा, बच्चे जो है वो गन से जो है गुब्बारे होते हैं ना, स्टॉल्स लगी हुई थी, गुब्बारे फोड़ रहे थे, वो देखा, चलो वो भी ठीक है। बस आगे आगे नजरें गई तो देखा कि मतलब खूब सारे भर भर के लोग प्लेट में खा रहे थे। मतलब खाना पीना भी चल रहा था, खेलना भी चल रहा था, और छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो जैसे डीजे पे वहां पे डांस कर रहे थे, छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से, प्यारी प्यारी ड्रेसेस पहने हुए। तो यहाँ भी ध्यान यहाँ से भी हट गया। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने ना एक बच्चा भागा हुआ आया, उसका लेस, शू लेस खुला हुआ था। इतने में उसकी मम्मी, शायद मम्मी थी, वो वहीं खड़ी हुई थी, और उसने एकदम से बोला, अरे तुम्हारा लेस खुला हुआ है, और उसको रोक के कुर्सी पे बिठाया और उसका लेस बांधने लगी। तो जब वो लेस बांध रही थी, वो मैंने उस लेडी को देखा, वो बड़ी, जैसे होता है ना कि अच्छी सजी सवरी सी लग रही थी, जैसे मेकअप करा के आए हो, होता है ना जैसे ब्यूटी पार्लर से, लग रहा था, दिख रहा था वो। तो एकदम से जब वो इसका बेटे का लेस बांध रही थी, शू का, तो इतने में बेटे ने कहा, मम्मी दादाजी आ रहे, सिर ढक लो। तो उसने एकदम से हल्का सा मुड़ के देखा और फिर बेटे को बोली कि 1000 रुपए दे के अभी तो मैं ब्यूटी पार्लर से आया हूँ, अब मैं सिर ढक लूंगी तो उसका क्या फायदा होगा मेरे ब्यूटी पार्लर जाने का, इतना अच्छा हेयर स्टाइल बनवाया, तू जा मैं अपने आप देख लूंगी। तो वो चला गया। जैसे वो लेडी उठी ना, बच्चा तो चला गया, वो नीचे बैठ के उसका शू लेस बांध रही थी। जैसे ही वो उठी, इतने में उसकी 2-3 फ्रेंड्स आ गई। तो वो देख के उसको, अरे वाह तुम तो अच्छे लग रहे हो, मतलब जैसे आपस में जैसे उनका बातचीत का तरीका था, उसकी प्रेज हो रही थी। तो वो लेडी भी खुश हो रही थी कि अब कोई किसी की प्रेज करेगा तो खुशी तो होगी ना, तो वो भी खुश हो रही थी। और मैं ये सब कुछ देख रही थी क्योंकि ये मेरे सामने हो रहा था, पर वो लेडी मुझे नहीं देख रही थी। वो इसलिए नहीं देख रही थी क्योंकि बहुत रश था और मैं तो आराम से बैठी हुई थी, मैं कुछ कर भी नहीं रही थी, कभी उधर देख रही थी, कभी उधर, तो मैं ज्यादा नजरों में नहीं आई, तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया। मतलब ये है कि हम ऑब्जर्व करें तो ऐसे भी ना हो कि भूरे लाल बन जाए। कोई ये देखे कि अच्छा इसकी कहानी है तो इससे क्यों, अरे उसकी तरफ से थोड़ी सी नजरें भी हटा लेनी चाहिए। ये नहीं कि उसको घूर घूर के देखते रहो। वो कॉन्शियस हो गया, बाय चांस वो लेडी मेरी तब देख लेती तो मेरी तो कहानी गई थी। इसलिए ऐसे देखो कि जनरल देखना, हम तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मन में जो है ना उथल पुथल चलती रहनी चाहिए कि इसको किस तरह से कहानी में उतारना है। अच्छा, 1-2 मिनट बात करके वो लेडीज चली गई उसके पास से, और फिर थोड़ी देर बाद एक और लेडी आई। वो तब तक वहीं खड़ी हुई थी, कोई कोल्ड ड्रिंक वाला वेटर उसको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर गया था, तो वहीं खड़े होकर पी रही थी वो। हो सकता है उसके मन में ये चल रहा हो कि मैं ससुर आ गए अब उसके, तो अब मैं कैसे जाऊंगी उनके आगे, या सिर ढकना या नहीं ढकना, हो सकता है उसके माइंड में ये चल रहा हो। अच्छा, हर बार ये नहीं होता कि कोई प्रेज ही करता है। बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, और प्रेज करना तो वाकई में थोड़ा मुश्किल होता है। वो 2-3 लेडीज तो आके उसकी प्रेज कर गई थी, पर अब क्या हुआ, एक लेडी और आई उसके पास, उस लेडी के पास, और उसने भी बोला कि अच्छी लग रही हो, पर तुम्हारे जो बालों में ये जो सफेदी चमक रही है ना, एक लट ये रह गई, अब उम्र आ गई तुम्हारी, कुछ इस तरह से उसको टॉन्ट किया। जैसे होता है ना कि व्यंग से बोलेगी, तुम्हारे तो जैसे होता है ना कि तुम तो ब्यूटी पार्लर से सज संवर के आई हो, पर ये चीज अच्छी नहीं लग रही, एक लट आ गई तुम्हारे बालों में। तो उस लेडी ने तुरंत क्या कहा, उसने ना फटाफट सिर ढक लिया। वो लेडी जो मना कर रही थी सिर ढकने को, उसने सिर ढक लिया
ये कहते हुए कि हमें टाइम ही कहाँ है सजने संवरने का, अब ये लटे तो होंगी, अब ससुर जी भी आए हुए हैं, मैं सिर ढक लूं, और फटाफट उसने सिर ढक लिया, यानी उस सफेदी को छुपा लिया। तो जैसे ही मैंने ये देखा ना, मैंने फटाफट, अब पेपर पेन तो उस समय मेरे पास नहीं था, मैंने फटाफट उसको मोबाइल पे नोट करना शुरू किया, मोटा मोटा मेन में लिख लिया कि क्या क्या बात है, ये क्या क्या लिखना है मैंने। तो ये चीज बहुत जरूरी है, मतलब हमें जब भी कोई आइडिया आता है ना, उसको तुरंत नोट करना, क्योंकि एक बार ये बहुत ज्यादा देखी परखी, और बहुत ज्यादा मैं राइटर से भी जैसे बात करती हूँ, हमेशा सब यही कहते हैं कि अगर एक बार आइडिया आके चला गया ना, फिर वो वापस नहीं आया, कितना ही सिर फोड़ लीजिए, कितना ही याद करने की कोशिश कर लीजिए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसको, जो हमने देखा, मोटा मोटा मेन पॉइंट्स उसके लिख लिए, और फिर उसको वापस आके अपना शांत जगह पे बैठ के फिर उसको शब्दों का रूप देना है। अच्छा, शब्दों का भी चयन ऐसे करना है कि किसी को भारी भरकम शब्द ना हो, जैसे हम नॉर्मल बातचीत में शब्द यूज करते हैं ना, उस तरह के हो, नॉर्मल हल्के से हो कि लोग उसको कनेक्ट कर पाए। तो ये तो थी एक सिचुएशन जो मैंने ऑब्जर्व की, और फिर मैंने घर आके इसको शब्दों का रूप दिया, इसको कहानी का रूप दिया, और फिर ये मतलब जैसे छप भी गई, प्रकाशित भी हो गई, और फिर बहुत सारे कमेंट्स आए कि ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, ये तो कड़वी बात है। किसी ने लिखा आप कितना नेचुरल लिखते हैं, नेचुरल देखा इसलिए लिखा ना कि ये होता है, ये मतलब जैसे सिर ढकना और सफेद लट और एक लेडी का, वो तो बाय चांस मुझे इतनी अच्छी कहानी मिल गई। तो कहने का मतलब ये कि कहानी लिखे कैसे, कहानी ऐसे लिखे कि हम ऑब्जर्व करें उसको, अंदर तक उतारें उस बात को, और उसको अपने शब्दों का रूप देके ना पहले ऑब्जर्व करें, और फिर हमारे माइंड में एक ड्राफ्ट बन जाए कि हमने किस बारे में और क्या लिखना, फिर उसको शब्दों में उतारें। और शब्द भी बिल्कुल इजी और अच्छे कैची होने चाहिए, मतलब जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है। बहुत हैवी वर्ड्स होंगे ना, फिर लोगों को थोड़ा सा ना अपनापन नहीं जुड़ पाता कहानी से। तो देखिए ऐसे बनती है कहानी। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बाय।